नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से देखा जाए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हाथ जोड़कर बसपा सुप्रीमो से ये अपील कर रहे हैं कि देश हित के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, संविधान बचाने के लिए, देश हित के लिए। इस तरीके की तमाम बातें वो करते हुए उस वीडियो में लगातार नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब बहुजन समाज पार्टी के सामने हाथ जोड़ती हुई क्यों नजर आ रही, जबकि शुरुआती दौर में आप देखेंगे तमाम लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं के लगातार बयान आ रहे थे कि हमने बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में बुलाया ही नहीं। इस तरीके की टिक्का टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी पर हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं, इस परिस्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए तो किंग के तौर पर सिर्फ बसपा नजर आ रही है, और बड़ी मजबूती अगर इस अलायंस को कहीं से मिल सकती है तो वो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी से मिल सकती है। वहीं बिहार से एक चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, और बिहार से जो खबर निकलकर आई इससे तमाम जो राजनीति भारत देश के अंदर है, इंडिया अलायंस के साथ साथ नीतीश की बात किया जाए और उसके साथ साथ तेजस्वी की बात किया जाए, लालू की बात किया जाए, तो इन सब की राजनीति को कहीं ना कहीं इस खबर ने हिलाकर रख दिया है। वो सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर रखता हूं, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और जिसमें बिहार की ये जो खबर है, बिहार में गठबंधन, महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है मायावती। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी के फैसले से नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। बड़ी बात निकल कर आई, और जिस तरीके से ये न्यूज चैनल जो लिखता है इस पूरी खबर पे, और वो साफ तौर पर इस खबर में लिखता हुआ नजर आ रहा है, वो लिख रहा है बिहार की में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिन पर कभी ना सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की गठबंधन की नजर है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन भी यहां जीत हासिल करना चाहता है। बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है जिसे महागठबंधन के तौर पर किया जाता है, और वो महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से खतरा नहीं, बल्कि यूपी की एक पार्टी से सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का मानना है कि वह बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिहार बसपा प्रभारी रामजी गौतम ने एबीपी न्यूज से टेलीफोनिक बातचीत में कहा, बसपा पहले भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, 2024 में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और ऐसे में हम वहां अच्छा सीट जीतेंगे। बसपा नेता की बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। ये खबर निकल कर आई बिहार से, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बसपा की तरफ से इस पर कोई भी बयान अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ये पूरी जो वार्ता है वो टेलीफोनिक वार्ता जो बताई जा रही है एबीपी की तरफ से, और इसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि इस पर अभी भी शुरुआती दौर से अगर तमाम चीजों को आप देखेंगे, इस पर स्पष्टता सारी चीजें नहीं कही जा सकती हैं। और वहीं अगर आप एक तरफ देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े जो वो लगातार बसपा सुप्रीमो से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा को इस अलायंस में आ जाना चाहिए। और वहीं बसपा की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया। बसपा के सांसद मलूक नागर ने साफ तौर पर कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, तो वो इंडिया अलायंस में आ सकती हैं। और इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, देश हित और जनहित के लिए कभी भी किसी को भी किसी भी पार्टी का सहारा लेना पड़ सकता है, इसीलिए गठबंधन में जो पार्टियां नहीं शामिल हैं उस पर अनर्गल टिप्पणी ना किया जाए। इस तरीके की बात साफ तौर पर यह जाहिर करती है कि बसपा सुप्रीमो ने अलायंस के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए तमाम दरवाजे खोल रखे हैं, और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के नेता भी इस तरीके के बयान कर रहे हैं, और कांग्रेस अब लगातार बसपा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी लगातार इसी पक्ष में है कि बसपा इस अलायंस में शामिल हो। लगातार इंडिया बात किया जाए, कांग्रेस का एक बड़ा जो दल है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में शामिल हो, और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो
केजरीवाल का बात किया जाए, चाहे वो ममता बनर्जी की बात कर रहा है, वो लगातार कांग्रेस को घुड़कियां दे रहे हैं और अपने राज्य में एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके की तमाम जो खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अब कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी बचती हैं और इसके बाद ये अगर अलायंस हो जाता है तो आने वाले समय में एक कॉन्टेस्ट आपको दिखेगा, एक लड़ाई दिखेगी। जिस तरीके से आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें एक जब कोई कमजोर टीम चुनाव क्रिकेट खेलती है तो उस क्रिकेट में उतना मजा नहीं आता है जब दमदारी के साथ क्रिकेट खेला जाता है और मैच 1-2 रनों से हारा जाता है, तो उस मैच में अच्छा मजा आता है। लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन है, अगर इंडिया अलायंस इसी तरह से टूट रही या सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफा जीत बीजेपी की होनी तय है। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, अगर बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया अलायंस में आती है तो कहीं ना कहीं एक कड़ा जो मुकाबला होगा और जिसको देखकर लगेगा कि हाँ, देश के अंदर सच में चुनाव हो रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस चाह रही है कि बसपा सुप्रीमो का इसमें अलायंस हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें करा रही है, कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश कर रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रही है बसपा पर। इसीलिए अपने नेताओं से इस तरीके की बयानबाजी करा रही है कि बसपा सुप्रीमो को आ जाना चाहिए, हाथ जोड़ के विनती करते हुए। जबकि बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया है, भविष्य में जनहित और देशहित के लिए कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। और मलूक नागर जी की तरफ से बसपा सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल करना है तो मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना होगा। और कांग्रेस की तरफ से इस सारे मुद्दे पर बातचीत ना करके कहीं ना कहीं अपने नेताओं के तहत जो है मनोवैज्ञानिक प्रेशर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां हैं, ऐसे में बहुजन समाज ने यह ठान लिया है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो लामबंद होकर अब बसपा के पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक जो बसपा की और जो एक आपने देखा मान सम्मान स्वाभिमान जो बसपा के शासनकाल में इस शोषित वंचित समाज में जागृत हुआ, और वो मान सम्मान कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, आज वो बसपा के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। जबकि इससे पहले जब आपने देखा होगा, चंद्रशेखर जब 2 सीटों के लिए अखिलेश यादव के सामने रो रहे थे और वहां पे इस समाज को एक बड़ा ठेस लगा था। लेकिन जैसे ही बसपा मैदान में आई, बसपा चुनाव के लड़ने के लिए तैयार हुई, कांग्रेस से लेकर तमाम भाजपा जैसी तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां वो डरी हुई हैं। और बसपा के सामने किस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार जो है बसपा से डरे हुए हैं। बसपा के मान सम्मान स्वाभिमान की जो कीमत है वो ये है, वो नजर आ रही है। और मायावती जी ने जो संघर्ष किया वो अब नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे तमाम जो विपक्षी दल, वो कांग्रेस जो कभी नहीं चाहती कि बसपा मजबूत हो, और आज उस बसपा के सामने वो मजबूर हो गई है, बसपा की ताकत को मानने के लिए तैयार हो गई है। तमाम उसके आला जो नेता हैं वो हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जा रही है, वो लगातार इंडिया अलायंस के प्रति किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी नहीं आ रही है। और बहन मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि देशहित और जनहित में कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो इस मुद्दे को लेकर सीरियस हैं और गठबंधन के लिए उन्होंने तमाम दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन गठबंधन के फाइनल जो चीजें, जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो जब तक आचार्य संहिता नहीं लगेगी तब तक शायद उस पर अनाउंसमेंट नहीं होगा। क्योंकि आपने साफ तौर पर देखा होगा कि मोदी सरकार जो है वो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको टाइट करने में, उनको सही करने में कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इस तरीके की तमाम चीजों का जो लोग जैसा कहते हैं कि इनका इस्तेमाल करती है, उन पर कार्रवाइयां होती हैं। वो उससे क्या होता है कि शायद जो विपक्ष अगर मजबूत बन गया तो तमाम जो अधिकारी हैं उन पर अगर ईडी, सीबीआई इस तरीके की कार्रवाई हो गई तो ये तो सारे जवाब देने में लग जाएंगे। और जवाब देते देते आप बेगुनाह हो या क्या हो, वो तो आप जवाब बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई आप पर हो जाएगी। और इससे अलायंस के साथ साथ जो मजबूती से जो एक दल खड़ा होगा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बीजेपी के सामने, शायद उसको भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, तमाम जो छोटे दल हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो शायद ये सभी मामले जो है वो जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होती तब तक सारी चीजें निकल कर सामने नहीं आएंगी। और वहीं पर बड़ी खबर निकल कर आई कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी दिल्ली से लखनऊ वापस आ गई हैं और तमाम जो बड़े आला पदाधिकारी हैं उनको बैठक के लिए बुला लिया है। तो बड़ी बात निकल कर आई, बहुजन समाज पार्टी जो रणनीति कर रही है वो एक गुप्त रणनीति, और बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो रणनीतियां होती हैं, उसकी जो नीतियां होती हैं, उसकी जो राजनीति को लेकर जो तमाम चीजें होती हैं, उनको समय से पहले जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। और तमाम जो लोग
सिर्फ अंदाजे के बेस पे, सिर्फ अपने एनालिसिस के बेस पर तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस के साथ तमाम चीजें तय भी हो चुकी हो या तय हो रही हो, लेकिन इसका जो पुख्ता जो तमाम चीजें निकल कर आई वो शायद निकल कर जब आएगी जब आचार संहिता लागू हो जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार से खबर के निकल कर आई कि बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी फैसला अलायंस को लेकर है। अगर बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में जाती है तो वो गठबंधन के तहत ही तमाम राज्यों में जो उसको सीटें मिलेंगी उन पर चुनाव लड़ेगी। और अगर उसको इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ बयानबाजी करती रही कांग्रेस या तमाम अधिकार जो अदर जो दल हैं वो सिर्फ बयानबाजी ही करते रहे, बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में नहीं लिया, तो बहुजन समाज पार्टी देश के हर एक राज्य में जहां उसका जनाधार है और उसी के आधार पर वो वहां पर चुनाव लड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो इंडिया अलायंस को ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए शायद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अब बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और बसपा के बिना शायद ये अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने टिक भी नहीं पाएगा। भारत देश के अंदर एकमात्र चेहरा बसपा सुप्रीमो का चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को एक कड़ी टक्कर दे सकता है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और लगातार तमाम वीडियो फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से बसपा पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बसपा साफ तौर पर कह चुकी है अलायंस में वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन बसपा की तरफ से जो शर्त निकल कर आई उस शर्त को मानने के लिए अभी तक कांग्रेस तैयार नहीं है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम।